काफी समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक जालिम कौवा रहा करता था। ये हर पक्षी के अंडों को तोड़ डालता और इन्हें बिना किसी कारण के तंग करता रहता। एक दिन वो कबूतर के पास जाता है और इसके अंडों को उठाकर जमीन पर फेंक देता है। कबूतर ने बहुत सी कोशिशें की मगर करूर कौवे ने इसकी एक ना सुनी। इसे दूसरों को तंग करने में बहुत मजा आता था। इसी जंगल में एक सुंदर सी चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम टूनी चिड़िया था। इसका पति इसका बहुत सारा ख्याल रखता था क्योंकि वे बहुत ही भोली थी। किसी की भी बातों में आसानी से आ जाती थी। एक दिन कबूतर और जंगल के बाकी सभी पक्षी टूनी चिड़िया के पास आते हैं। कबूतर रोते हुए कहता है, अरे चिड़िया बहन, वो दुष्ट कौवा मेरे अंडे फोड़ गया। मैंने बहुत कोशिश की मगर मैं उसके सामने निर्बल रही। इसने मुझे भी बहुत मारा है। टूनी का पति टुनटुन कहता है, अरे टूनी, तुम भी ख्याल रखना, कहीं वो यहाँ आकर हमारे अंडे भी ना फोड़ जाए और हमारे आने वाले बच्चों को ना मार दे। टूनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ जी, मुझे भी बहुत चिंता हो रही है। अब हम क्या करेंगे? इस दुष्ट कौवे का सामना हम कैसे करेंगे? टुनटुन कहता है, तुम चिंता ना करो, मैं देखता हूँ इस दुष्ट कौवे को कैसे हिम्मत होती है इसकी मेरे होने वाले बच्चों को मारने की। अगले दिन वो दुष्ट कौवा जंगल में अपना शिकार ढूंढ रहा था कि वे टूनी चिड़िया के घर के पास पहुंच गया। कौवे ने जैसे ही टूनी चिड़िया को देखा तो बोला, अरे टूनी, आज तो तेरे बच्चों की बलि देने का वक्त आ गया है, तैयार हो जाओ। टूनी चिड़िया डर जाती है और कहती है, अरे दुष्ट कौवे, मैं तुम्हें अपने बच्चों को मारने नहीं दूंगी। चले जाओ यहाँ से। तुम कितने कठोर हो, दूसरे के बच्चों को मारकर तुम्हें क्या मिलता है? कौवा कहता है, अरे तेरे बच्चों के साथ साथ आज तेरी बलि भी चलेगी। तूने कैसे मुझे कठोर कहा? इतनी ही देर में टूनी चिड़िया का पति टुनटुन वहां आ जाता है। टुनटुन कालू कौवे को मारकर वहां से भगा देता है, लेकिन कालू कौवा काफी गुस्से में आ जाता है और सोचता है, अरे ये टूनी के अंडों को तो कल को फोड़ के दिखाऊंगा। देखता हूँ ये कैसे अपने अंडों को बचाती है। बस आज से मैं इसके अंडों को ही तोड़ा करूँगा। इसके अलावा किसी और पक्षी को तंग करना मेरा काम नहीं है। ये जितना भी विलाप करेंगे मैं इनके बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। टुनटुन शाम को अपनी पत्नी टूनी को समझाते हुए कहता है, सुनो टूनी, तुम्हें पता है ना, वो कठोर कौवा रोजाना ही किसी न किसी पक्षी के अंडों को तोड़ देता है। आज तो उसने हमारे अंडों को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्यों ना हम कहीं दूर चले जाएं। टूनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ जी, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो किसी और जगह का पता भी नहीं है और हमने यहाँ इतने अच्छे से घोंसला बनाया हुआ है। हम उसकी वजह से अपने घर को क्यों छोड़ कर जाएं? टुनटुन कहता है, चलो ठीक है, लेकिन कल से तुम ख्याल रखना क्योंकि वो कल फिर तुम्हें तंग करने आएगा। टूनी चिड़िया कहती है, अरे हाँ जी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने बच्चों को बचाऊँ। मगर ये कठोर कौवा है ना, रोज़ाना ही किसी न किसी पक्षी के बच्चों को उठा कर ले जाता है या उनके अंडों को तोड़ देता है। ये बात सोचते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा है। टुनटुन कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो अब मिलकर भोजन करते हैं। छोड़ो इस बात को, उसे हम मिलकर देख लेंगे। अगले दिन कालू कौवा फिर से जंगल निकलता है। वो टूनी चिड़िया के अंडों को देखना शुरू कर देता है। वो देख रहा होता है कि कब टूनी चिड़िया अकेली हो और टुनटुन खाना लेने बाहर चले जाए तो वो टूनी चिड़िया को मारे और इसके अंडों को भी तोड़ दे। काफी समय के बाद जब टुनटुन भोजन लेने के लिए जाता है तो कालू कौवा वहां आ जाता है। टूनी चिड़िया इसे कहती है, ए कठोर कौवे, मेरे बच्चों को छोड़ दे। तुझे क्या मिलेगा इन नन्ही जानों को मार के? कालू कौवा कहता है, नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। आज तो ये मेरा शिकार है। जाओ, तुम जो करना है कर लो। शाम को टुनटुन वापस आता है तो टूनी चिड़िया बैठी रो रही होती है। टुनटुन इसे पूछता है, अरे टूनी, क्या हुआ? हमारे अंडे कहाँ गए? टूनी चिड़िया इसे बताती है, अरे वो कठोर कौवा आया था, वो हमारे अंडों को उठाकर ले गया। न जाने अब हमारे अंडों का क्या होगा। ये टूनी चिड़िया को कहता है। आओ हम मिलकर इससे अपने अंडे लेकर आते हैं। दोनों उड़कर कालू कौवे के घोंसले में जाते हैं तो इनके अंडे कालू ने वहीं रखे होते हैं। कालू कौवा इन्हें कहता है, अरे अब यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हारे अंडे तो मैं उठाकर ले आया था। टुनटुन कहता है, आज तो तुम्हारी खैर नहीं,
तुमने पूरे जंगल के पक्षियों को तंग किया हुआ है, आज हम तुम्हें खूब मारेंगे। लेकिन कालू कौवा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और घुमंडी होता है। वे दोनों टूनी चिड़िया और इसके पति को खूब मारता है। दोनों ज़मीन पर गिर जाती हैं और ये इनके अंडों को उठाकर ज़मीन पर फेंकने वाला ही होता है कि साथ वाले जंगल से एक अच्छा कौवा वहाँ पर आ जाता है। ये दिखने में भी बहुत अलग होता है। यहाँ आकर वो पूछता है, यहाँ क्या हो रहा है? टूनी चिड़िया से बताती है, अरे ये कठोर कालू कौवा हमारे अंडों को उठाकर ले आया है। इसने हमें भी काफ़ी मारा है और हमारे अंडों को भी फोड़ने वाला है। कालू कौवा कहता है, अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है इनकी मदद करने की? ये तो तुम्हारे दुश्मन है। तुम छोटे पक्षियों का दुश्मन हो ना, क्योंकि तुम भी तो कौवे हो मेरी तरह। अच्छा कौवा कहता है, इस वक्त तो तुम मेरे दुश्मन हो। मैंने सुना है कि तुम इस जंगल में बाकी सब पक्षियों के अंडे तोड़ देते हो और इनके बच्चों को उठाकर ले जाती हो। मुझे कबूतर ने कल ही बताया। आज मैं इनकी मदद के लिए आ गया हूँ। अच्छा कौवा कालू कौवे को खूब मारता है और टूनी चिड़िया के अंडों को भी इसे दे देता है, जिसके बाद पूरे जंगल में सुख शांति का माहौल फैल जाता है।